एक सेकंड प्लीज। ये इस लड़की को हो क्या गया है? इतना बड़ा पेट लगाकर आने की क्या जरूरत थी? 7 महीने हो चुके हैं, उसके हिसाब से ठीक है। नहीं लेकिन और मेहमानों को शक भी नहीं होगा। बताइए वहीनी साहब, देखना आपको जरूर पोता होगा। लेकिन बहू का पेट देखकर तो लगता है कि लड़की होगी। पेट देख के कैसे पता लगेगा कि लड़की होगी? अरे बिल्कुल पता चलता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मेरी सास ने मेरा पेट देखकर ही बोल दिया था कि लड़का होगा, और लड़का ही हुआ। कितनी कमाल की बात है ना। आज संक्रांति है युवराज। हर साल की तरह छत पे पतंग उड़ाने के लिए नहीं चलोगे? सरला भाभी, काम हो गया है। आप एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके प्रभावती भाभी को लेके आइए। भाभी मैं जानता हूं युवराज नहीं मानेगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रही हैं? बस एक बार ये नाको टेस्ट हो जाए, उसके बाद इस नाको एनालिसिस की रिपोर्ट, सीडी, वीडियो सब उसे दिखा देंगे। उसके देखने के बाद उसे यकीन आ जाएगा कि ये लड़की संध्या ही है। आप एक काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए, जितनी जल्दी हो सके प्रभावती भाभी को लेके डॉक्टर अनमोल की लैब में आइए। I'll see you there. सरला, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? वहाँ पे घर में इतने गेस्ट इंतजार कर रहे हो, तुम यहाँ पर कहाँ ले आई हो? नहीं साहब, बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज आइए तो सही। ये कहाँ पर लेकर आए हो? आइए तो सही। क्या हो ये सब? ये संध्या को कहाँ पर ले आए हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ पर?
ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा नया तमाशा है? ये कोई तमाशा नहीं है वहीनी साहब, ये संध्या की सच्चाई के बारे में। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। संध्या की सच्चाई, संध्या की सच्चाई, सुन सुनकर कान पक गए मेरे। संध्या की सच्चाई, पहले तुम्हारी हरकतों की वजह से पूरी हवेली इसके नाम कर दी है मैंने। अब क्या चाहते हो कि सारे जायदाद इसके नाम लिख दूं? बंद करो ये तमाशा। ना मुझे कुछ देखना है और ना कुछ सुनना है। I've had it with this संध्या सच्चाई थी। आपको मेरी कसम भाभी, मेरी कसम है आपको भाभी, आज या तो इस लैब में ये लड़की संध्या साबित होगी या फिर यहीं इसी लैब में आज मैं अपनी जान दे दूंगा भाभी। ठीक है, नहीं 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 भाभी, आज मुझे आपसे आखिरी बार फुल कोऑपरेशन चाहिए। आज इस लैब में जो भी होगा वो सच होगा और वादा करता हूं मैं आपसे, आज ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर अनमोल, नार्को टेस्ट के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने यही टेस्ट इस्तेमाल करके न जाने कितने मुजरिमों से सच उगलवाया है। इस टेस्ट में इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता, उससे जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब सिर्फ सच होता है। मैं जानता हूं आपके मन में क्या चल रहा है। आपको मुझ पे शक हो रहा होगा कि हो सकता है ये डीके की कोई नई चाल हो इस लड़की को फंसाने की, या फिर हो सकता है कि पैसों के लालच में मैं ये सब कर रहा हूं। लेकिन नहीं भाभी, मैं आपकी तसल्ली के लिए पहले ये टेस्ट अपने ऊपर आजमाऊंगा और मेरे जवाब सुनने के बाद अगर आपको यकीन आ गया कि ये टेस्ट काम करता है, उसके बाद इस टेस्ट का इस्तेमाल इस लड़की पे किया जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं और इसके जरिए सच बाहर आएगा। आप खुद देख लीजिए, उसके बाद यकीन कीजिए। प्लीज लेट जाइए। दवा का असर अब इन पर होने लगा है। अब इनसे जो भी पूछा जाएगा ये उसका सही जवाब देंगे, क्योंकि इनके दिमाग पर अब इनका कंट्रोल नहीं है। नाम क्या है तुम्हारा? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालियर। तुम्हारे अलावा और तुम्हारे कितने भाई हैं? 2। क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो? नहीं। तो उससे प्यार का दिखावा करते हो? हाँ। कभी किसी को जान से मारा? हाँ। किसको? संध्या के पापा को। नीरज को। कैसे मारा उन दोनों को? टेल मी, संध्या के बाबा को कैसे मारा? दबाकर संध्या की शादी में। और नीरज, उसको कैसे मारा तुमने? खाई में फेंक दिया। क्या तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए? नहीं।
क्या अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये टेस्ट सच बुलवा सकता है? मैं ये टेस्ट वृंदा पे करवाना चाहती हूँ राइट नाउ। इन्हें पहले होश में आने दीजिए, उसके बाद इनका टेस्ट करते हैं। देखिए तुम्हें पता है तुमने जो कुछ भी कहा ना सब कुछ सच सच कहा। वहीनी साहिब अभी संध्या का ये टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गई हैं। थैंक यू भाभी, थैंक यू। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है मैंने किस सवाल का क्या जवाब दिया। I'm telling you भाभी, it's such a weird experience, मैं बता नहीं सकता आपको। अब बस इस लड़की को होश में आने दो, फिर देखो कि इसके होश कैसे उड़ते हैं। कहाँ हूँ मैं? हे मम्मी जी, मेरे को इधर इधर किधर लेकर आए तुम लोग? किसी ने मेरे सर पे डंडा मारा। नहीं नहीं, मेरे को इधर नहीं रहने का। मेरे को लेकर चलो इधर से, मेरे को लेकर चलो इधर से। वो इतनी भी क्या जल्दी है? छोड़ो। जल्दी क्या है संध्या? जाएंगे जाएंगे घर जाएंगे। मेरे को छोड़ दो। लेके जाएंगे थोड़ी देर में घर, थोड़ी देर में जाएंगे। अनमोल इंजेक्शन लाओ जल्दी। जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे, टेंशन मत लो। अनमोल इंजेक्शन दो जल्दी, इंजेक्शन दो अनमोल। जाएंगे थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ी देर में 5 मिनट में। क्या मेरे क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हाँ। अनमोल, बाकी के सवाल इससे मैं पूछूंगा। ओके। ये बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो, राइट? नहीं। तो फिर तुमने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया। हाँ। ये नाटक तुमने किसके लिए किया? युवराज के लिए। तुम्हें पैसे से बहुत प्यार है ना? नहीं। बड़े घर में रहने का शौक है? नहीं।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मेरे बाबा से। तुम्हारे वही बाबा जो झोपड़पट्टी में रहते हैं? नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। किसने मारा तुम्हारे बाबा को? जागीरदार परिवार ने। तो तुम जागीरदार परिवार से बदला लेना चाहती हो? हाँ। पर तुम तो वृंदा हो ना? नहीं। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारा असली नाम क्या है? संध्या। तो फिर तुम वृंदा क्यों बनी? बदला लेने के लिए। लेकिन तुम तो खाई में गिर गई थी, मर गई थी, फिर तुम्हें किसने बचाया? गायत्री देवी ने। और तुम्हारी आंखें, तुम तो अंधी थी ना? आंखें वापस आ गई एक्सीडेंट के बाद। अब ये बताओ कि तुम्हारे वो माँ बाप जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनका क्या? वो सब ड्रामा है। वो नकली माँ बाप हैं। तो ये सब कुछ तुमने जागीरदार परिवार में घुसने के लिए प्लान किया, राइट? हाँ, सबको बेवकूफ बनाया वृंदावन के। ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। तुमने अपनी बहनों तक से अपनी पहचान छुपा के रखी। छुपानी पड़ी, नहीं तो मकसद पूरा नहीं होता। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मकसद कब पूरा होगा? बहुत जल्द। सबको सजा दिलवाऊंगी। बाबा को इंसाफ दिलवाऊंगी। फिर अपनी बहनों के पास चली जाऊंगी। आखिरी सवाल, तुम जागीरदार परिवार को कौन सी सजा दिलवाना चाहती हो? मौत की सजा।